देखो मैंने बहुत बार आपको बोला है, आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, पंडाल में सुन रहे हैं, घर पर सुन पा रहे हैं, ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनको हर स्त्री पुरुष अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ जल प्रसाद सबको लेने का अधिकार है। इसका एक नाम बाणलिंग और है। चांदी की जलेहरी बनवाइए, पीतल की बाजार से ले आइए, उसमें नर्मदेश्वर बिठाइए। इनके बिना तो मंदिर अधूरा है। कहते हैं जिसके घर में शंकर पूजते हैं उसके घर में वास्तु दोष नहीं रहता। बिल्कुल तोड़ा फोड़ी ना करें, बिल्कुल नहीं। जहां जो बन गया है बने रहने दीजिए। आंगन में तुलसी और मंदिर में नर्मदेश्वर होंगे, घर में ना पितृ दोष ना वास्तु दोष, कुछ नहीं रहेगा। कितना बड़ा इनका प्रभाव है। नर्मदेश्वर रखिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह अद्भुत आनंद हो गया। भगवान नंदकिश्वर के रूप में उस पवित्र स्थान पर बैठ गए। आज भी वहां पर बैठे हैं। भगवान नंदिकेश्वर शिवलिंग की बड़ी महिमा बढ़ गई। तत्तृष्णातो नरा सम्यं नंदिकेशं समर्चच ब्रह्मत्यादि पापै मुच्यते अखिलेरपि। जो नंदकेश्वर भगवान का दर्शन करता है उसकी ब्रह्मत्या जैसे पाप धुल जाते हैं। पापों से मुक्त होता हुआ व्यक्ति अंत में भगवान महादेव के चरणों को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा। ऐसे भगवान शिव की कथा, शंकर की कथा आपको सुनाई गई। इस साल हमने नर्मदा मां की परिक्रमा करी है दिसंबर में। बड़े आनंद आए, इतने आए कि तराजू लगा के बता नहीं सकते। इतना अद्भुत आयोजन हुआ। अब 2027 के दिसंबर में फिर यात्रा होगी, क्योंकि 144 लोगों को हम नहीं ले जा पाए। व्यवस्था नहीं थी, आगे होटलों में जगह नहीं थी। फिर भी ले जाने थे 390 और लेके गए 840। 390 की जगह कार्यकर्ता वगैरह व्यवस्थापकों को जोड़ जाड़ करके ड्राइवर वगैरह सब संख्या 1000 प्लस थी। 100-200 लोकल आ जाते थे वहां। तो लगभग 1200 आदमी का प्रसाद रोज बनता। और प्रसाद तो ऐसे बनता कि जैसे बारात आई है नगर में। तैयारी रखना 2027 के दिसंबर की मां नर्मदा की परिक्रमा। ऐसी परिक्रमा लगी है। हमने बड़े बड़े अनुष्ठान कार्यक्रम किए। जगवती मैया 2027 का दिसंबर, नर्मदे हर जीवन भर, हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये तस्वीरें देख लो, ये गाड़ियां चली थी। लोग 2200-2300 किलोमीटर में करा देते हैं परिक्रमा। हमारी 4800 किलोमीटर की परिक्रमा हुई। 4250 का ठेका था ट्रेवल वाले से, लेकिन पेमेंट हुई 4800 किलोमीटर की। 4800 किलोमीटर की पेमेंट हुई। भारी आनंद हुआ। सब लग्जरी गाड़ियां थी, लग्जरी व्यवस्था। एक रात के लिए कमरे होटल में 10-10 हजार रुपए में मिले, वही व्यवस्था की गई थी भैया। बहुत आनंद हुआ था। तालियां आप भले ही मत बजाना, पर आनंद की बात तो सुन ही लीजिएगा। यह है श्रीधाम वृंदावन में जो 23 तारीख से जो कार्यक्रम होने वाला है, ब्रज 84 कोष यात्रा का आनंद है, बहुत आनंद। सादर सेवहि नाई अवमाथा। सादर से अब गेट खोल ही दिया है तो सबको आ जाने दो। एक मिनट, अब खोल ही दिया है गेट तो सबको आ जाने दो। यहाँ तो सभी VIP है।
आते थोड़ा बैठाओ तो सही भाई, बैठाते आ जाने दो। सादर सेवही अब माथा सादर शिवहि नाय अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा वर्णव विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि नाय अब माथा सादर शिवहि नाय अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा वर्णव विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि नाय अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे मंत्र में श्री जी एल शर्मा जी, समाज सेवी, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, आदर्श ब्राह्मण सभा पदाधिकारीगण जन चल के आए हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका त्यादर है, बहुत बहुत मानव सम्मान। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे श्याम जगह करवा दो, कोई बैठवा दो। तो आप यह सुन रहे थे मां नर्मदा की परिक्रमा, उसकी महिमा। कभी भी आपको समय मिले और कहीं भी जहां आपकी व्यवस्था बन जाए, एक बार आप ब्रज 84 कोस यात्रा को जरूर कीजिएगा। ब्रज में चारों धाम हैं, केदारनाथ है वहां, बद्रीनाथ भी है ब्रज में। केदारनाथ का उप ज्योतिर्लिंग भूतेश्वर भगवान महादेव हैं वहां। ऐसे प्रभु परमात्मा जो ब्रज में बड़ा अलौकिक आनंद दे रहे हैं। जब भी कभी टाइम समय मिले, तुलसी तपोवन गौशाला के बैनर के नीचे आप में से किसी ने ब्रज 84 कोस यात्रा करी है क्या? हाँ, कुछ हाथ ऊपर उठे हैं, आपने भी किए। नर्मदा माँ की परिक्रमा भी करी आप में से किसी ने? इधर से हाथ उठ रहा है। बहुत आनंद, शब्दों में उसको बयानित नहीं किया जा सकता। तो ये नर्मदा माँ की परिक्रमा में नंदकेश्वर महादेव हैं, उनके बहुत बड़े महात्म्य का, उनकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। महाराष्ट्र में कोई सतारा नाम की जगह पड़ती है, मराठा में, उसी के आसपास के जंगल में महाबलेश्वर महादेव हैं, बहुत अद्भुत हैं। कभी आप उधर जाएं तो इस स्थान का जरूर दर्शन कीजिए। एक चांडालिनी की कथा का वर्णन किया है। धोखे से उसने एक बेल पत्र फेंका और वो महादेव के ऊपर गिरा, महाबलेश्वर के ऊपर। शंकर जी प्रकट हो गए, चांडालिनी का कल्याण हो गया और वह भगवान के धाम के लिए चली गई। इतनी बड़ी महिमा इनकी है भैया, इतना बड़ा महात्म्य उनका भरा हुआ है। और आइए अब इसी भारत की धरती पर एक अंधकेश्वर महादेव, अंधकेशम च तन्लिंगम नित्यम च पूज्य नरा
षड्मासा जायते तस्या वांछन सिद्धन संशया। जो मनुष्य नित्य इस शिवलिंग की पूजा करता है 6 मास के भीतर ही उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह भी मां नर्मदा के किनारे पर ही है। परिक्रमा में इसके भी दर्शन होते हैं। षड्मासम योगशैव सबई देवलक स्मृता। नर्मदा मैया इतनी सिद्ध है, आदि शंकराचार्य भगवान ने तप मां नर्मदा के किनारे किया। भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया और ये कहा था मैं नारद कुंड में हूं, मुझे निकालो। उत्तराखंड में शंकराचार्य जी गए और उस कुंड में से जब प्रतिमा को निकाला, उसे ही बद्रीनाथ भगवान के रूप में जाना जाता है। मलक्षों ने प्रतिमा को उखाड़ के डाल दिया था, वहां अलकनंदा बहती है, उसी में नारद कुंड है। तो आदि शंकराचार्य भगवान ने भी तप यहां पर किया। दशानन रावण ने तपस्या नर्मदा मां के किनारे करी। मेघनाद ने तपस्या नर्मदा के किनारे करी। भगवान परशुराम जी का भी इतिहास मिलता है नर्मदा के किनारे, और धर्मराज ने भी तप है वो मां नर्मदा के किनारे किया। ये महात्म ये महिमा भगवती नर्मदा की है। अपने इधर उत्तर भारत में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। सभी नदियों में एक ऐसी सिर्फ मां नर्मदा है जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है। गाड़ियों से यह परिक्रमा कम से कम 15 दिन में, हमारी तो 21 दिन का आयोजन था। और पैदल इस परिक्रमा में बहुत टाइम लगता है। 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन लगते हैं पैदल यात्रा में। तो वर्तमान समय में जैसा समय है उस तरीके से लोग टाइम निकाल करके जाते हैं। दास को भी 19 साल लाइन में लगना पड़ा, कम ज्यादा भी हो सकता है, उतना डेट तो मुझे याद नहीं है, पर इतना ध्यान है बहुत लंबे समय से हम लाइन में लगे थे। तब मैया जी ने 2025 में ये यात्रा करा दी है। 2025 हमारे लिए बहुत शुभ निकला है, इसलिए क्योंकि हमारी नर्मदा परिक्रमा हो गई, इसलिए माई की परिक्रमा हो गई। आपको जो थैली दिए हुए हैं आप उसमें देख लेना, उसमें मां नर्मदा चालीसा और रखा हुआ है। हमने मैया नर्मदा जी के किनारे पर 40 चौपाइयाँ भाव में जो आई वह लिखी हैं नर्मदा चालीसा। उसमें ना हो तो कार्यालय से आप ले लेंगे, कोई उसका पैसा वैसा नहीं है, बस उसका पाठ आप करते रहिए, बहुत ही ज्यादा आनंद हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। महात्मा दधीची ने धरती पर बहुत शिवलिंगों की स्थापना करी है। गत स्नानम तथा चक्रे पुत्र गिरजा स्वयं। कहते हैं कि भगवान शंकर को घी से नहलाने पर सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। स्वयं माता भगवती जगदम्बा भगवती भी भोलेनाथ को घृत के द्वारा पंचामृत के द्वारा स्नान कराती है। मैंने बहुत बार पंचामृत की चर्चा की है। अब आइए, अब हम सीधे 12 ज्योतिर्लिंगों की तरफ चलते हैं और इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत आनंद देने वाली ये कथा है। एतत् सर्वम समाख्यातम पृष्ठम च मुनीश्वरा तत्सत्ता से पूजाया फलम प्राप्नोति वै नरः। पूजा महादेव की कर लिए तो बड़ी बात हो गई। भगवान शंकर की पूजा का महात्म्य भी यदि कोई सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है, उसको आनंद हो जाता है। मैं कोई एक तरफा बात नहीं कह रहा हूं, और मैं कहूंगा दूसरे धर्म के लोग भी शंकर की पूजा करते हैं तो महादेव उनका भी कल्याण कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर के दरबार में कोई जाति बिरादरी नहीं चलती। वहां पर तो महिमा मनुष्यता की है। जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें भगवान महादेव से जुड़ जाना चाहिए, आज से ही जुड़ जाना चाहिए। अब आइए हम 12 ज्योतिर्लिंगों की तरफ कूच करते हैं, प्रस्थान करते हैं। बहुत अद्भुत कथा है 12 ज्योतिर्लिंग। हो सकता है कि आप में बहुतों ने किए हों, यदि नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च। अभी 12 ज्योतिर्लिंगों की हमारी काफी कथाएं बकाया पड़ी हैं। सोमनाथ में कथा होगी, मल्लिकार्जुन में कथा होगी, नागेश्वर में भी होगी। नागेश्वर और द्वारकाधीश की एक ही कथा होगी, और केदारनाथ में तो बहुत जल्दी ही होगी।
केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब दर्शन करेंगे। बाबा विश्वनाथ के चरणों में कथा इसी साल होगी। 2026 का आधा सावन विश्वनाथ में है, काशी में, और आधा सावन महाकाल की धरती उज्जैन में है। 15 दिन दोनों जगह। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालः ओंकारे परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वेदनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं भुस्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभेत्। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम यदि कोई व्यक्ति जागते जागते स्मरण कर ले तो परमात्मा उसके सगरे काम बना देगा, कोई काम अधूरा ही नहीं रहेगा। ऐसा वर्णन किया गया। नंबर 1 सोमनाथ, नंबर 2 मल्लिकार्जुन, नंबर 3 महाकाल। हाँ, महाकालेश्वर भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। केदारनाथ भगवान, उधर कौन से रह गए? ओमकारेश्वर, केदारनाथ, हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, और त्र्यंबकेश्वर भगवान कहाँ है? नासिक में। वैद्यनाथ झारखंड में, झारखंड वाले बाबा जिनके लिए हमने बहुत भजन बनाए, 80 भजन तो एक ही सांस में बनाए। नागेश्वर ये श्री द्वारकाधीश के पास में, जब भेंट द्वारका जाते हैं। रामेश्वर भगवान बिल्कुल सेतु के किनारे पर हैं। और 12वें नंबर पर हैं भगवान घुश्मेश्वर, ये महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, जिला औरंगाबाद, वही भगवान को श्री घुश्मेश्वर नाथ। बहुत बड़ी महिमा है उनका, बहुत बड़ा महात्म्य है। सर्व पाप विनिर्मुक्ता सर्व सिद्धि फलम लभेत, ये सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। जो कैमरा लगा दिया फ्रंट पे, इसको उठाओ, चलवा। बोलिए ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। ज्योतिषाम चैव लिंगानां ब्रह्मादि विरलम ध्वजा विशेषता फलम वक्तु शक्यते न परिस्तथा। ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में स्वयं ब्रह्मा जी भी सामर्थ्यवान नहीं है, इतनी बड़ी महिमा इसमें लिखा है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीना किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ले प्रत्येक दिन, एकम च पूजितम येन षड्मासम त निरंतरम तस दुखम न जायता मात्र कुछ समुद्भम, उसके जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। और मरने के लिए, जन्मने के लिए किसी की कुछ में नहीं जाएगा, भगवान का पार्षद बन करके जीवन जिएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का यदि कोई 6 महीना दर्शन कर ले, इतना बड़ा प्रभाव है। सतकुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेद पारगा। सत्कुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेद पारगः स्वकर्म तथा कृत्ता मुक्तिदम याति पायिनी। स्वकर्म करने वाले लोगों का कुल खानदान सब पावन हो जाता है। ये देखो भजनानंदी घर में एक है, कल्याण सबका होता है। एक डाकू के द्वारा पूरा परिवार परेशान होता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो एक धर्मावलंबी के द्वारा भी पूरा का पूरा खानदान बहुत आनंद में रहता है। किसी ने राम जी को पूछा कि इतना बड़ा पापी था रावण, फिर भी इसने आपने इसको अपना धाम दे दिया, कारण? भगवान ने कहा ये तो नम्री बदमाश था, लेकिन क्या करें, उसके कुटुंब में भक्त विभीषण पैदा हो गया जिससे सबका कल्याण। एक सबको तार देता है, तो घर में एक भी भक्त है तो वो सबका कल्याण कर देगा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले हैं भगवान सोमनाथ। अब इनकी कथा सुन लीजिए। सोमनाथ भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे आनंद हुआ, भगवान सोमनाथ कैसे प्रकट हुए। ज्योतिषाम चैव लिंगानां महात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम्। हे सूर्य, अब आप ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनिए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, अब मैं वह तुम्हें
बताता हूँ। ऋषियों ने पूछा था तो अब वो बता रहे हैं। पहला, सबसे पहला कौन सा है? सोमनाथ सतेशाम वही प्रथमत पर कीर्तित। ये सोमनाथ गुजरात में पड़ते हैं, बिल्कुल किनारे पर है, समुद्र के किनारे पर। माता अहिल्याबाई इनकी बहुत बड़ी भक्तानी थी। आज भी माता अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित मंदिर वहां बना हुआ है। आप गए होंगे, ना गए हों तो जरूर जाइएगा। बिल्कुल समुद्र के किनारे पर भगवान सोमनाथ है। हमारे संतजन ऐसा कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर ऐसा है जिसका शिवलिंग रात्रि को देवलोक में होता है और सगरे देवता उनकी पूजा करते हैं, और प्रातः मंदिर खुलता है तो देवलोक से सोमनाथ सागर के किनारे आ जाते हैं। सोमनाथ भगवान का दर्शन करने वाले को जीवन में कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, शारीरिक बीमारियां नहीं हो सकती। इतनी बड़ी महिमा सोमनाथ की। एक एक शिवलिंग की महिमा थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत आनंद हो जाएगा। सोमनाथ तेषां वै प्रथमः परिकीर्तिता तन महात्म्यम सड़ो मुने प्रथमम सावधानतः। इस कथा को सावधान पूर्वक सुने, कोई कथा छूट न जाए इसमें से। सप्तविंशन्मिता कन्या दक्षिण च महात्मनः। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, और ये 27 जो कन्या हैं वह चंद्रमा के लिए भी आई। उसमें जो रोहिणी नाम की कन्या थी वो ज्यादा सुंदर थी, तो इनका आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण रोहिणी के साथ ज्यादा हो गया। व्यक्ति के पुण्य बढ़े तो परमात्मा इतनी जरूर कृपा करे कि उसका ब्याह एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं। राम जी की महिमा में कहा गया, सूर्यवंश का पहला राजा था जिसका एक विवाह हुआ। चंद्रमा ने 27 विवाह किए। जो ज्यादा सुंदर स्त्री थी उनके साथ इनका बड़ा आकर्षण था। 26 बड़ी दुखी थी। नारी कम भोजन में रह सकती है, थोड़े कपड़ों में रह सकती है, साल में एक आधी साड़ी से काम चला लेती है, लेकिन पति प्रेम ना करे तो नारी को सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दुनिया में जो पति से मिलता है जगत में वो कहीं से नहीं मिल सकता। वन में जाते समय सुमंत से ये बात माता जानकी ने कही, सीता माई ने कही है बात, जो पति से मिल सके। जो नारियां कहती हैं कि क्या जरूरत है, हम तो खुद ही 50,000 कमा लेते हैं, लाख रुपया कमा लेते हैं, पति की क्या जरूरत है। मैं बताऊं पति की क्या जरूरत है। जो नारी पियर में रहती है 10,000 बेलपत्र महादेव पर चढ़ाए, 10,000 गिनती करके, और उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, ससुराल में पति के संग सिर्फ एक बेलपत्र शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाए। नारी जो भी पूजा पाठ करती है, पति के हाथ भी उसमें उसकी सान्यता मिल गई तो सीधे 10,000 गुना बढ़ती है, कम नहीं रहती है, सीधा 10,000। अग्नि पुराण में लिखा है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जो धमकियां देती हैं, मैं तो मायके चली जाऊंगी, तू देखता रहिए। और आजकल ऐसा ही ज्यादा हो रहा है, हम तो मायके चले जाएंगे, तू देखता रहिए। ये बहुत बड़ी बीमारी छाई है देश में, और ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। और ये हो रहा है मम्मी पापा की तरफ से। मैंने एक दिन बोला है कि बहुओं को संभालने की जरूरत नहीं है, बेटियों को संभाल लो, बहुएं अपने आप समझ जाएंगी। तुम डांट लगा दो, क्या मजाल है उसकी कि थैला उठाकर अकेली चली आ रही। पर दुर्भाग्य यह है कि तुम्हें बहू का कष्ट दिखता नहीं है, बेटी का कष्ट दिखाई देता है। राजस्थान की एक घटना मैंने बताई होगी। वैद की बेटी थी, ससुराल पहुंची, सास की नाक में दम कर दी, थैला उठा के चली आई पापा के पास। कहती है कल मुई का मुंह नहीं देखूंगी, ऐसी दवाई दे दो कि देते ही मर जाए। पिताजी बहुत अच्छे थे, कहा बेटा पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे। बोलते जेल रह लूंगी लेकिन जागी शक्ल नहीं देखनी।
पापा ने कहा तो बेटा फिर ऐसा कर लें, ऐसी दवाई दे दूं इसको कुड़ कुड़ के 6 महीने में मरे, क्योंकि एकदम कल ही मर जाएगी तो शक हो जाएगी, मैं भी जेल जाऊंगा, तू भी जाएगी। इतना कष्ट सहन किया तो 6 महीने का और कष्ट सहन कर लेना, तो उसमें राजी हो गई। तो उन्होंने पुड़िया बना करके दे दी, तो गर्म पानी में मिला करके दे देना, मर जाएगी डुकरिया, 6 महीने में मरेगी। पर लेकिन बेटा थोड़ा नाटक करना इस बात का, उसकी सेवा बेवा, जैसे पोल ना खुले, परांठे वरांठे बनाते रहे ना, उसके कपड़े लत्ते धोते रहे ना, और थोड़ा कड़क भाषा में मत बोलना। 6 महीने के बाद तो राज्य तेरा ही होगा, 6 महीना तो काटने हैं। तो उसने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं है, सो तो मैं हल्दी डाल के दूध भी पिलाती रहूंगी। पिताजी ने समझा दिया। अब पहुंची आलू का पराठा मक्खन रख करके देवे, पुड़िया तो दे दी पानी में घोल के। अब पिताजी ने कहा था कि कहीं पुल ना खुल जाए, पुलिस वाले ना पकड़ ले जाए, तो थोड़ा ये सेवा करते रहना। अब तो कपड़ा लत्ता भी धो दे। अब सास सोचे कि जब से ये पियर से आई है बहू एकदम बदल गई, इतनी बढ़िया हो गई है। तो डुकरियां भी अपनी पियर फोन करती रहती हैं। पहले वो फोन चलता था ऐसे जो घुमाया जाता, टिन 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 बोलता था उसमें से, काला डिब्बा, ऐसे डोकरी घुमाए। पुरानी बात थी, ज्यादा पुरानी नहीं है, मोबाइल आया उससे पहले की बात है। तो भतीजे ने फोन उठाया, बुआ कैसी है ये? मैं ठीक हूँ, अपने बाप से बात करा। तो भाई से बात हुई, कैसे हो? लड़का बच्चा सेवा करते हैं, रो पड़ी, मेरी बहू तो 100 में से 1 है। मक्खन में पराठे पर मक्खन रख करके देती है, मुझे तो कपड़े ही नहीं धोने पड़ते, बड़ी सेवा करती है। वो छिपके छिपके सुन रही थी। ये बहुएं कहीं बात करें तो डुकरियां भी कान लगा के, भली मशीन से ना सुनाई पड़े लेकिन वो सुनाई पड़ जाता है कहाँ बात कर रही है। लेकिन जीजियां भी कमजोर नहीं है, डुकरिया की कहाँ बात हो रही है, पूरा तार जोड़ा ध्यान में रखते हैं। दीदियों अब आप बैठ जाओ, एक तो आप आगे आ गई हैं, बैठ नहीं रही हैं, आप बैठ जाओ, यहीं कहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है? कथा डिस्टर्ब होती है। अब वो छिपके छिपके सुन रही थी, आंख में आंसू आ गए कि मेरी सास और मेरी बड़ाई कर रही है। अब तो मक्खन की टिक्की और बढ़ा दी गई, अब तो मौसमी का जूस भी जोड़ दिया गया उसमें, बड़ी सेवा होने लगी। एक दिन सास मास्टरनी थी, तो उसको पेंशन वगैरह मिलती थी, चेक बुक रख दी बहू के सामने, सगरा जेवर निकाल के रख दिया। इतनी खुश हो गई, कहा बेटा एक ही तो मेरे बहू है, सब कुछ तो तेरा ही है, तूने इतनी मेरी सेवा करी, अब तो हम ज्यादा दिनों के मेहमान हैं नहीं। बेटा जो भी मैंने तुझे कभी डांट वांट लगा दी हो तो वो तो मेरा प्रेम था। बिटिया बैठ जा, अभी तो दोपहरी धरी है, बैठ जा, सुन ले वैद की बिटिया की कथा सुन जा। बहू की तो आंख में आंसू आ गए। एक दिन रह गया था 6 महीने में, बस कल मरना था उसे, एक ही दिन रह गया। वो तो धर रोई, रो पड़ी, बैठ के बस में पापा के पास पहुंची, पिताजी के पास रोने लगी, गर्दन से लिपट गई। कहा पिताजी सिगरी कमियां मेरे अंदर थी, मेरी सास मां में कोई कमी नहीं, बस कल का दिन रह गया है। पिताजी कैसे भी मेरी मां को बचा लो, यदि मेरी सास मां मर गई तो मैं जिंदी नहीं रह पाऊंगी। पिताजी कैसे भी कुछ करो, मेरी मां को बचा लो। पिताजी की आंख में आंसू आ गए, अपनी बेटी को गले से लगाया, कहा बेटा मुझे पता था कि 6 महीने के बाद तू यही बोलेगी, तो मैंने भी जहर वाली गोली नहीं, अजवाइन का चूर्ण बना करके दिया। ऐसे माता पिता अपने बच्चों का घर संभाल पाते। तो मैं ये कहूँ कि सास कुछ कहे तो चोटी पकड़ करके घुमाना, तेरे दाव में ना आए तो मैं सीधी कर दूंगी। तो आप बेटियों के घर को बसा नहीं रहे हो, उजाड़ रहे हो। आज जितनी भी ये बेटियां ससुराल छोड़ करके घर पहुंच गई हैं,
तो उसमें थोड़ा ढीलपन आपका भी है। आप समझाते क्यों नहीं है? बेटियां तो दूसरे के घर की अमानत हैं। एक पिता 10 हाथी पाल सकता है, लेकिन बेटी को घर में नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? इसी से महापुराण में लिखा है। जब मैया सती धरती पर आ रही थी तो दक्षा प्रजापति ने तप किया था आने के लिए। तो मैया ने कहा, पिताजी तुमने अपमान कर दिया तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। और पिता के घर से डोली निकलना शुभ है, लेकिन पिता के घर से अर्थी निकलना शुभ नहीं है। ये मां परम्मा जगदम्बा, तो पूरा खानदान खत्म हो जाता है। इसलिए जो ये कथाएं कहती हैं वो ये हैं, एक बार फिर नहीं 100 बार कहूंगा, आप बहुओं को संभालने में लगे हो, बहुओं को नहीं, बेटियों को संभालिए। तो हर बेटी किसी न किसी घर की बहू है, तो सब सुधर समझ जाएगी। इनके द्वारा तो घर स्वर्ग जैसा, स्वर्ग जैसा नहीं स्वर्ग ही लगता है। जो पूर्वजों को ऊपर का लोक दे दे, स्वर्ग दे दे, उसे बेटा कहते हैं। जो स्वर्ग को धरती पर उतार दे उसे बेटी कहते हैं, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे उसे पुत्र वधू कहते हैं। ये पुत्र वधू बड़े भाग्य से मिलती है, बहुत पुण्यों से मिलती है। जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो मेरे पास आते, मैं कहता हूं 16 सोमवार कर मैया, गोल मटोल बहू आएगी घर में। चने की दाल महादेव के ऊपर चढ़ा, रुकावट होगी, सब एक तरफा हो जाएगी। मैं बोलता हूं, मैं इन बहनों को कहता हूं कि तुम्हारे आगमन पर तुम्हारी सास ने बड़े बड़े पुण्य किए हैं, अपनी मां से ज्यादा इसे मानो। ये तो अब जीवन अपने बेटा और बहू के ही लिए जी रहे हैं, जिंदगी इनकी कुछ ज्यादा सी नहीं है। इस उम्र में इनको वृद्धाश्रम ना दिखवाओ, इस उम्र में इनको बद्रीनाथ की यात्रा कराओ, द्वारकाधीश के दर्शन कराओ। बेटा और बहू तो इसलिए ही तो होते हैं। इनका आशीर्वाद लो। महादेव के पास भी उतना बड़ा आशीर्वाद नहीं है जितना बड़ा आशीर्वाद सास ससुर के पास। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। मैं कथा से नीचे उतरूं, पाम छू छू करके मेरी चमड़ी निकाल लेना भले ही पाम की, कुछ नहीं होगा पाम छूने से। जब तक इन वृद्ध सास ससुर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों के पाम छूने पर भी कोई कल्याण नहीं होगा। गंगा भी उनके ही अपराध तारती है जिनके ऊपर इन बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इन वृद्धों का आशीर्वाद। इनका स्वभाव तो थोड़ा कर्कश है, लेकिन ये कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकते। ये तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे बच्चों से प्रेम करते हैं। ये थोड़ी शकुन की 2 बातें ही तो आपसे सुनना चाहते हैं। ये तुमसे घेवर नहीं मांगते चौमासे वाला खाने के लिए, ये तुमसे कोई दाल बाफले नहीं मांगते खाने के लिए। बस तुम इज्जत से 2 रोटियां उन्हें परोस दो, उनकी रोटियां मत गिनो, उन्हें जवाब न दो। उन्हें सच मानिए भगवान नहीं है, ये भगवान से ज्यादा है। ये ईश्वर से ऊपर वाला ईश्वर है। ये इनसे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। हर घर में इन वृद्धों का आदर होना चाहिए। धरती पर मेरी जितनी बहनें मुझे सुन पा रही हैं, सास तुम्हें गाली भी देती है, उसे भी आप अपना आशीर्वाद मान लीजिए, क्योंकि जिससे बहुत प्रेम किया जाता है तो कभी डांटा भी उनको ही जाता है। इनके लिए तुम बिल्कुल पराये नहीं हो। जब तुम पियर चली जाते हो तो ये बैठ करके रोती हैं, मुझे फोन करती हैं। मैंने कहा माँ क्यों रो रही है? कहा बहू रेवाड़ी चली गई है इसलिए। रेवाड़ी मीन्स पियर अपने। ये बहुत बड़े भगवान हैं। माता पिता जनों की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माता पिता जनों की सेवा
सेवा जो करेगा। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, इनकी सेवा करो, नहीं फिर हम इन सबको वृंदावन बुला लेंगे, तुम देखते रह जाओगे। फिर आप कहोगे हमारा क्या बिगड़ जाएगा यदि हमें छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे। यदि ये रूठ करके तुम्हारा घर छोड़ करके चले गए तो कोई बड़े से बड़ा पंडित उस घर का पितृदोष समाप्त नहीं कर पाएगा, ये पक्की बात है। चाहे जितनी जन्म पत्नियां दिखाना, कुछ भी करना, उस घर का पितृदोष दूर नहीं होगा। उस घर की स्त्रियां बांझ रह जाएंगी, उस घर की प्रोग्रेस नहीं होगी, उस परिवार में संतान का अभाव हो जाएगा। जिस घर में वृद्धों को सताया जाएगा, इनको कष्ट दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं और बराबर कह रहा हूं, सालों से कह रहा हूं, इनको इंसान नहीं, इंसान के चोले में इनको भगवान समझिए। इनके द्वारा ही तो तुम्हारा जीवन डेवलपमेंट हुआ है। तुम रोते रह जाओगे इनके लिए। आज तुम्हारे पास हैं, इनकी वैल्यू नहीं है। ऐसे भोजन परोसते हो, ऐसे तो कोई नौकर के ऊपर भी नहीं ऐसा व्यवहार करता है, मैंने देखा है। एक बार के लिए भगवान को भोग भले ही ना लगाना, पर इनको जमाने से मत चूकना। सच्चे भगवान है, सच्चे ईश्वर है, जो तुम्हारे सास ससुर हैं, जो तुम्हारे माता पिता है। एक बात बताऊं, बेटा तो माता पिता की हड्डियां गंगा जी में विसर्जित करता है तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, तो बेटी कैसे होगी? बेटी के लिए दो काम बताए। एक तो माता पिता को मंडप में कन्यादान करने का सौभाग्य मिले, और दूसरा ससुराल में पहुंचकर माता पिता के रूप में अपने सास ससुर को स्वीकार कर ले। ऐसी बेटियां अपने पियर के ऋण से मुक्त हो जाती। इसलिए तो मैंने डुकरियों को बोलता हूं कि बहुओं को लाया करो कथा में, नहीं लाओगे तो धक्के ही खाने पड़ेंगे। फिर सरकार ने तो कोई ऐसा चैप्टर तैयार किया नहीं है, हम ही लोग चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, और आप मानते नहीं। अब देखो, जिनकी बहुएं आपकी सुनती हैं वो भी ये माताएं नहीं लेके आते। अब कल छुट्टी का दिन है, रविवार है, कल ले आना, कल बहुत बातें बताऊंगा। और जितनी भी मेरी बहनें आई हैं, डोकरियों को ले आना। डोकरी का मतलब जानते, पेट की यहाँ तो मुंह का दांत अब काम नहीं करता, डोकरी ही कहेंगे उसे। अपनी सास मां को लेके आना। कल मैं बोलूंगा, बदोल रिकिनी पर घर आई, राखो नयन पलके की नाई। बूढ़ी माताओं को कहूंगा, बड़ी डुकरियां खुश हो रही हैं, कह रही हैं आज बहू को ले आते तो अच्छा होता, कल ले आना, द्वारा बोल देंगे। दूसरे की बेटी को आंख के पलक जैसे आंख को रखते हैं, ऐसे रखोगे, पूरी समृद्धि तुम्हारे घर में होगी। ये माताओं के लिए संदेश व्यासपीठ का, और बहनों के लिए क्या है? यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। मेरी बहनों, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। खुशी से अपने बूढ़ों की, वृद्धों की आप सेवा करो, चाहे वो अजिया सास, अजिया सास यानी ददिया सास, सास की सास, खूब सेवा करो। और आपके होते हुए उन्हें कपड़े धोने पड़े, आपके होते हुए उन्हें चूल्हा फूंकना पड़े, घर को दोष लग जाएगा। मुझे ना तुम्हारा डर है कि तुम रूठ जाओगी, ना मुझे तुम्हारी सास का डर है। और मैं भयभीत होकर के बात नहीं बोल रहा हूं, मैं शास्त्रोक्त तो बात का निवेदन कर रहा हूं। बस आपसे स्नेह है मेरा, आप दुखित न हो, आप परेशान न हो। और हम तो कहते हैं
जिस माता ने कभी पति से झगड़ा नहीं किया, जिसने अपने सास ससुर की सेवा की है, गंगा मां प्रत्येक दिन उसका दर्शन करने के लिए उसकी देहली पर आती है। इसे पुराण में लिखा है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है, बहुओं का सम्मान होता है, उनके घर में 365 दिन दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण उस घर को छोड़ के नहीं जाते। ये दोनों के लिए बात कही गई है। आइए प्रसंग आगे के लिए मैं बढ़ाऊं। झारखंड की धरती पर हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए एक भजन बनाया था। उस समय सावन का महीना था, इसलिए इसमें सावन जुड़ा हुआ है। एक बार मैं फिर आपको बोल दूं, आज सबको बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष देना है। आज के मैंने लाइव टेलीकास्ट में बोला है, बच्चे लहसुन प्याज खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दाना है उनके गले में डालना, बस शराबी अंडे मांस मछली खाने वाले लोगों के लिए यह रुद्राक्ष नहीं है। लेट बाथरूम में भी कभी भी उतारने की जरूरत नहीं है। मंत्रों से अभिमंत्रित रुद्राक्ष, जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, घर का बेटा बेटी कोई भी हो, जब तक बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक उनके गले में 3 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से बच्चों का पढ़ने में मन लगता है, माथे में दर्द नहीं होता, उन्हें पढ़ाई भार का एहसास नहीं होता। 3 मुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा महात्म्य है, इतनी बड़ी महिमा है। अभी हमने शिव महारात्रि के समय पूरी रात भर रुद्राक्ष की मालाएं, रुद्राक्ष सिद्ध किए, और वही रुद्राक्ष यहाँ से आज भक्तों को दिए जाएंगे। सबको यहाँ तक आने का मौका मिलेगा। मैं ठीक 6 बजे आरती करा दूंगा और आधा पौन घंटे में सबको यहाँ से रुद्राक्ष, ये चीजें बाजार में नहीं मिलेगी। रुद्राक्ष तो बाजार में मिल जाएगा, लेकिन जिस साधना के साथ इन्हें सिद्ध किया गया है, यह कभी नहीं मिल सकता। कल मैंने निवेदन किया, बाजार से सीधा डायरेक्ट आप बिना मंत्र से अभिमंत्रित रुद्राक्ष पहन लेते हो या किसी को पहना देते हो, जब तक 14 इंद्र का राज्य होता है, तब तक स्त्री पुरुष को नरक भोगना पड़ता है। ऐसा शिव पुराण के अंतर्गत लिखा है। यह रुद्राक्ष तब ही प्रभावित है जब मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए और इसको पहना जाए। आप बाजार से भी खरीद लेते हैं तो किसी ब्राह्मण को बुला के या मंदिर में जा करके पहले उसे मंत्र से अभिमंत्रित कराइए, उसका पूजन कराइए, तब उसको पहनिए, तभी है प्रभावी है। व्यासपीठ से जो आज दिया जा रहा है, एक तो व्यासपीठ से महापुराण की कथा और शिवरात्रि पर उनको सिद्ध किया गया, ये सब योग ही योग हैं। 100% असली रुद्राक्ष और बिना केमिकल वाला, ये देखिएगा, बिना केमिकल वाला, बिना पुता हुआ, असली ओरिजिनल शुद्ध गौ माता के देसी घी में इनको डाल के तैयार। ये देखो परात में घी, आप तुलसी तपोवन गौशाला का घी आप देख रहे हैं। आज की तस्वीरें दिखाइए जो हमने पैकिंग की है। इन सब चीजों में मेरी खुद की श्रद्धा, क्योंकि मैं भी तो पहने हूँ, हीरा मैं पहने हूँ, हर समय 24 घंटा मेरे गले में होता है। ये माला है, तुलसी भी है। सभी गौ भक्तों को यह प्रसाद आज मिलेगा। ये उपले आप देख रहे हैं, देना या रखा होगा, उपला एक रखा है। ये आज की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम भी खड़े हैं, वो देख लो, लोभ कोई भी नहीं है किसी से। ये उपले बनाए हैं शुद्ध देसी, तुलसी तपोवन गौशाला में 100% 19 नस्ल की देसी गाय है। उपले कहते हैं कंडा, जो आप सीधे भगवान को थाली दिखा देते हो ना भोग की। ये 25 साल से ऐसा भोग लग रहा है। पहले तो कंडा उपला जलाकर उसके ऊपर अग्यारी की जाती थी। एक तांबे का पीतल का पात्र घर में रखो, उसमें आधा कंडा जलाओ, आधा रात्रि के समय में पूरे घर में धुआं लोहवान वगैरह डाल लोगे, ठीक है, नहीं तो इसमें सब पड़ा है। इसका 1 मिनट,
पूरा का पूरा पूरे घर में आधा कंडा रात्रि को जला के पूरे घर में धुआं करो, देखो उस घर में क्या मन लगेगा, कितना आनंद होगा। और आधा कंडा दोपहर में भोग लगाने के लिए जलाओ। इसमें 30 उपले हैं, तो एक कंडा रोज जलाओ और 1 महीना काम करेगा। 1 महीने के बाद फिर दे देंगे आपको। डिब्बा खाली हो जाए या हमें दे देना, किसी के पाम न पड़े इस पे। जब भी वृंदावन आते हैं तो संभाल के, अंदर एक पॉलीथिन है उसमें माल रखा हुआ है, तो डिब्बा जैसे ही खाली हो गई, डिब्बा की बहुत कॉस्ट आती है और वैसे भी गलती जो हो जाएगा आप कहीं भी डाल देंगे। तो ये हमारी प्रार्थना है कि डिब्बा को ठीक से संभाल के रख लीजिए। कभी मैं आता हूँ तब जमा कर दो, या आप वृंदावन आते हैं तब आप वहाँ दे दीजिए, क्योंकि 30 उपले हैं वो तो अंदर, इसमें अंदर पैकिंग में पॉलीथिन में वो रखे हैं। तो इसका जो ऊपर का जो डिब्बा है ये हमें दे देना। इसमें 12 तरह की चीज पड़ी है। देसी गाय का गोबर, तुलसी पाउडर, हल्दी का पाउडर, बेलगिरी का पाउडर, चंदन का पाउडर, लोबान का पाउडर, बाल छड़ी और जटामासी, दोनों लगभग एक सी ही होती हैं। और गूगल का पाउडर, आम की लकड़ी का बुरादा, समी की लकड़ी का बुरादा और पीली सरसों का पाउडर, ये सब चीजें मिलाकर के उपला। आज के समय में भारत में ये वाला उपला नहीं है। हम तो वही काम करते हैं जो ना करे कोई, और वो यहाँ पर वही भैया जो कोई नहीं करता वही करते हैं हम। जो सब करें और वो ही करें तो क्या मतलब है, तो कुछ हट करके करके बताओ। तो ये ऐसा उपला केमिकल रहित हवन, और वह पूजा में हवन भी करते हैं तो इसको प्रयोग में लो। वास्तु दोष से मुक्ति, आयुर्वेदिक लाभ और घर की शांति। और लिखा है नॉट फॉर सेल, ये बिक्री के लिए कितने भी रुपए में नहीं है, ये सिर्फ गौ भक्तों के लिए है। तो ऐसे उपले व्यासपीठ की तरफ आप आएंगे, गौ माता की सेवा सहयोग की रसीद लेकर के आइए, ये प्रसाद यहाँ से आप लेकर के जाइए, रुद्राक्ष लेके जाइए। आज दोपहर के लाए में मैंने बोला है, मानना ना मानना है तो आपकी बात है। आपका 1 रुपया भी अस्पताल ना जाए, ऐसे उपाय हम लोगों के पास है। और कोई ऐसा पैसा नहीं लग रहा है। 50 ग्राम अजवाइन भून लो, 50 ग्राम अजवाइन भून लो और 10 ग्राम 1 तोला नमक, काला नमक भून लो, दोनों को मिला लो, पाउडर बना लो। रात को सोते समय आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर और 1 गिलास गरम कुनकुना पानी। सुबह पेट साफ होगा। छाती ठोक के कहता हूं, चुटिया से लेके तलवे तक बॉडी में दर्द नहीं होगा, उबासी नहीं आएगी, पेट नहीं फूलेगा, गैस नहीं बनेगी और रात्रि को आराम से सो जाओगे। एक हल्दी पाउडर खाली पेट शुद्ध देसी गौ माता के घी में, उसको थोड़ा चाटिए। आप देखें, आप इतने स्वस्थ हो जाएंगे। आप जमीन में नहीं बैठ पा रहे, आप जमीन में बैठेंगे। आप ये देसी चीजें वहां दे आएंगे अस्पताल में, लेकिन ये 10 रुपए की दवाई है, 10 रुपए की दवाई आपको आनंद में भर देगी। ये आप कीजिएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। जब आप स्वस्थ ही नहीं है तो भजन कैसे होगा? फिर आप स्वस्थ ही नहीं है तो कैसे बढ़िया जीवन आप जी पाएंगे? ये बीमारियों को मत बुलाइए, ये सगरी चीजें आपकी रसोई में हैं। ये फायदा आप उठा सकते हैं।